ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखा ना। मैंने तो रिलीज़ होने से पहले ही देख लिया था क्योंकि मेरा सोनी से एक कनेक्शन जो है। तो जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई उन्हें मैं बता दूं कि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 2 लीक हो चुका था और ये वही ट्रेलर है स्कॉर्पियो वाला, और वो ट्रेलर आज HD में रिलीज हो चुका है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखो, सब लोग हल्क के फाइट सीन, म्यूटेशन और एक्शन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं और ये ट्रेलर एक्चुअली पीटर पार्कर के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी को सेटअप कर रहा है। तो आज हम इसी स्टोरी को ब्रेक डाउन करेंगे और पता लगाएंगे कि कहना क्या चाहता है ये ट्रेलर और पीटर किस इमोशनल स्टेट में है। सब लोग फिलहाल एक ही चीज़ के लेकर बात कर रहे हैं कि ब्रो तुमने हल्क का फाइट सीक्वेंस देखा, वो काफ़ी ब्रूटल होने वाला है, स्पाइडरमैन की हालत ख़राब होने वाले हल्क को शांत करने के लिए। लेकिन उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड में रखे तो इस ट्रेलर की रियल स्टोरी कुछ और ही लगती है। नो वे होम के एंड में टेक्निकली पीटर जीत जाता है, मल्टीवर्स बच गया, दुनिया सेफ हो गई, लेकिन उस जीत की कीमत क्या थी? उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को खो दिया और अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है। लेकिन मैं जानता हूँ पीटर पार्कर कौन है। इतना दर्द और दुख देखा नहीं जाता लाले। आगे बढ़ते हैं क्योंकि MJ भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। नेड अपना चैप्टर लिख रहा है और पीटर अकेला रह गया है। और ये टिपिकली सुपर हीरो प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है जो कि फ़िलहाल तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि तुम हो कौन। माँ की आँख। टेलर की इस लाइन से काफ़ी क्लियर लगता है, क्राइम फाइटिंग इन न्यूयॉर्क दैट नो लॉन्गर नो हिज नेम। सोचो इसका मतलब क्या है। पीटर दुनिया को बचाने के लिए खुद को सोसाइटी से इरेज कर लिया, लेकिन वो सोसाइटी उसे भूल चुकी है। वो हर रोज़ सिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, लेकिन उसे कोई एक्नॉलेज नहीं करता, कोई उसे थैंक्स नहीं बोलता, कोई उसका इंतज़ार नहीं करता। और मुझे लगता है कि यही इस मूवी का इमोशनल कोर है। पहले पीटर के पास हमेशा कोई ना कोई कनेक्शन था, टोनी स्टार्क, आंट में, नेड, MJ, लेकिन इस बार उसके पास लिटरली कोई नहीं है। और ट्रेलर में जब पीटर बोलता है लूजिंग माई माइंड, फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ पावर की बात कर रहा है। यहाँ उस पेन की भी बात हो रहा है जो तब होता है जब तुम सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो, फिर भी लगता है कि तुम मैटर नहीं करते। इमोशनल ड्रामा बहुत हो गया। अब बात करते हैं म्यूटेशन की, क्योंकि ये जो म्यूटेशन है वो MCU का फ्यूचर है। ऑर्गेनिक वेब, नई एबिलिटी, फिजिकल चेंजेस। सरफेस लेवल पर देखो तो ये कूल पावर अपग्रेड लगता है, लेकिन स्टोरी लेवल पर ये उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पीटर खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। जो पीटर हमने नो वे होम में देखा था, रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल्ड, सेल्फलेस, शायद वो वर्जन चेंज हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई चॉइस नहीं है और वो कंट्रोल में भी नहीं है, जिसका झलक हमें इसके ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल चुका है। जब पीटर स्कॉर्पियो की पूंछ पकड़कर जो धुलाई करता है और पुलिस के गाड़ी पर जो फेंक देता है, आई थिंक इस वाले पीटर पार्कर को हमने इस तरह के रॉ और एग्रेसिव रूप में पहली बार देखा है। देखो भाई, जब पीटर पार्कर गुस्सा होता है और उसके बाद जो रेज निकल के सामने आता है, वो देखने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई। पीटर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। पीटर ने अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस कर दी, अपनी रिलेशनशिप सेक्रीफाइस कर दिया और अपना आइडेंटिटी भी सेक्रीफाइस कर दिया, और अब उसका खुद का बॉडी उसकी बात नहीं मान रहा है, तो उसका पावर भी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि म्यूटेशन सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। चाहे ये मल्टीवर्स का मैजिकल साइड इफेक्ट हो या एक्सट्रीम स्ट्रेस का फिजिकल मैनिफेस्टेशन, पॉइंट ये है कि पीटर पार्कर का इमोशनल डैमेज अब फिजिकल फॉर्म ले रहा है और इसकी वजह से ब्रूस बैनर का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ब्रूस बैनर वो आदमी जिसने सारी ही ज़िंदगी अपनी ही बॉडी और अपने ही मॉन्स्टर के साथ स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए जब पीटर उसके पास जाकर पूछता है हेल्प मी टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग टू मी, वो सिर्फ साइंस कंसल्टेशन नहीं है, वो एक ब्रोकन पर्सन का दूसरा ब्रोकन पर्सन से गाइडेंस मांगना लगता है। टेलर हर बार ये हमें बताया है कि पीटर लूजिंग कंट्रोल, और शायद पीटर का ट्रॉमा पीटर के DNA के थ्रू बाहर आ रहा है, और ये भी कारण हो सकता है म्यूटेशन का। अब आते हैं टेलर के सबसे मिस्टीरियस एलिमेंट पर, शेडी सिंह का कैरेक्टर। साइकिक पावर, टेलीपैथी, माइंड मैनिपुलेशन, और अभी तक ऑफिशियल किसी को पता नहीं है कि वो कौन है। सबसे पॉपुलर फैन थ्योरी ये कह रहा है कि ये जीन ग्रे है, और ऑनेस्टली टेलर का विजुअल लैंग्वेज देखो तो समझ आता है कि लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। रेड ऑरेंज इमेजिनरी, टेलीकाइनेटिक एनर्जी, माइंड बेस्ड पावर। मार्वल क्लियरली ऑडियंस को स्पेकुलेट करने दे रहा है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात उसकी आइडेंटिटी नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पीटर की इस स्टोरी में फिट कैसे होती हैं। पीटर ऑलरेडी आइसोलेटेड,
और सेल्फ डाउट में स्ट्रगल कर रहा है। और अब एक ऐसा कैरेक्टर जो लिटरली माइंड कंट्रोल कर सकता है, और इसका एक झलक हमें इसके ट्रेलर में भी देखने को मिलता है कि वो अपने साइकिक पावर को एक एनर्जी फील्ड की तरह रिलीज करता है और सभी के माइंड कंट्रोल करने लग जाता है, और सिवाय पनिशर और पीटर के। और फिर हल्क का इन्वॉल्वमेंट भी सीन बनाने लगता है। जब हल्क कंट्रोल लूज करता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, जब पीटर कंट्रोल लूज करता है तो म्यूटेशन ट्रिगर करता है। और दोनों कैरेक्टर एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर विदाउट कंट्रोल। अगर शेडी सिंह का कैरेक्टर सच में जीन ग्रे है या जीन ग्रे से कम इंस्पायर्ड है, तो ये एमसीयू के लिए सबसे बड़ा सिग्नल हो सकता है। म्यूटेशन आ रहा है, एक्समैन का ग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। पीटर का म्यूटेशन शायद उस लार्ज शिफ्ट का एक अर्ली सिम्टम हो। मल्टीवर्स ने दरवाज़ा खोल दिया है और उस दरवाजे से नए नए कैरेक्टर एंट्री ले रहे हैं। अगर ट्रेलर के सारे एलिमेंट को एक साथ देखो, आइसोलेटेड, म्यूटेशन, माइंड कंट्रोल और हल्क का फाइट सीन, सब एक ही थीम की तरफ पॉइंट करते नजर आ रहे हैं। लॉस ऑफ एजेंसी। पीटर ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, उसका पावर अनस्टेबल हो रहा है और अब एक ऐसा विलन सामने आया है जो माइंड कंट्रोल कर सकता है। यहीं पीटर की लाइफ का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि इस मूवी का डायरेक्टर इसी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्टेड है। वो स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं बना रहा है जहाँ हीरो पावरफुल फील करता है, वो स्पाइडरमैन की स्टोरी बना रहा है जहाँ हीरो पावरलेस फील करता है, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, और उसे अपनी एजेंसी वापस से कमाना पड़ेगा। और इसीलिए हल्क भी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए म्यूटेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये विक्ट्री स्टोरी नहीं लगती, ये ब्रेकडाउन स्टोरी लगती है। और कभी कभी कैरेक्टर को रिबिल्ड करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। और ट्रेलर में कुछ चीज़ ऐसे है जिसे जानबूझकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो शेडी सिंह की एक्चुअल आइडेंटिटी, पीटर की म्यूटेशन का ओरिजिन क्या है, हैंड इस मूवी में क्या कर रहा है, और पीटर कंट्रोल वापस से रीगेन कैसे करेगा, और ये सब कहानी डूम्सडे से कनेक्ट कैसे होगी। और ये सारा गैप डेलिब्रेट लगता है। मार्वल जानता है कि फैन थ्योरी बनेगी, लेकिन स्टोरी के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फिल्म पहले पीटर की पर्सनल जर्नी पर फोकस करेगा, बिग एमसीयू कनेक्शन बाद में आएगा। क्योंकि इस ट्रेलर की रियल स्टोरी हल्क फाइट नहीं है, रियल स्टोरी पीटर पाकर है। एक ऐसा पीटर जो खुद को दोबारा से समझने की कोशिश कर रहा है, उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल चुकी है। बाकी और भी जितने भी सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में इस मूवी को लेकर, उसका जवाब हमें 31 जुलाई को देखने को मिल जाएगा मूवी में, अगर लीक ना हुआ तो। क्योंकि सोनी के अभी इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि हो भी सकता है कि ये पूरी मूवी ही लीक हो जाए। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। बाकी तुम्हें इसका ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम्हारे मन में क्या सवाल आए इस ट्रेलर को देखते वक्त ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और इस चीज़ के ऊपर और भी हम बात करेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।